कक्षा 10 के सभी बच्चों को सुप्रभात। जैसा कि हमने कल अपठित गद्यांश का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, पहला गद्यांश पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम दूसरा गद्यांश करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, समझिए। मातृभूमि प्रति प्रेमण त्यागस्य आत्मोत्सर्गस्य सर्वस्वार्पणस्य च नैके समुज्ज्वला पृष्ठाः राजस्थानस्य इतिहासे मिलन्ति, परन्तु रातिघाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेखः राजस्थानस्य इतिहासे लुप्तप्राय वर्तते। बादशाह बाबर इत्यस्य पुत्रः हुमायूं इत्यस्य अनुजः कामरान बीकानेरस्य राजा रावजेतसी च इत्यनयोः द्वयोः मध्ये बीकानेरे घटितं महती युद्धं भारतीय शौर्यस्य गौरवशालिनी कथा अस्ति। अस्य युद्धस्य तिथि 26 अक्टोबर 1534 एडी इत्यस्ति। भारतं जेतुं लाहोरात् आगतः कामरान पलायितः तस्य शिरस्त्राणं मुकुटं मध्ये मार्गे छोटड़िया ग्रामे पतितम्। अद्यापि तन्मुकुटं तद्ग्रामे सुरक्षितम् अस्ति। अस्य रातिघाटी युद्धस्य किंचित विस्तृतं वर्णनं बिठूसुजा इत्यनेन रचिते छन्दरावजेतसी रो इत्यस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य उद्धारं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी अकरोत्। हमने अभी 2 नंबर गद्यांश को पढ़ा, अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान और सर्वस्व अर्पण के अनेक उज्ज्वल पन्ने राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं, परंतु रातिघाटी नामक युद्ध का उल्लेख राजस्थान के इतिहास में लुप्तप्राय है। बादशाह बाबर, इसका बेटा हुमायूं, इसका छोटा भाई कामरान और बीकानेर का राजा रावजेतसी इन दोनों के मध्य बीकानेर में घटित महायुद्ध भारतीय शौर्य की गौरवमयी कथा है। इस युद्ध की तिथि 26 अक्टूबर 1534 एडी है। भारत को जीतने के लाहौर से आया हुआ कामरान भाग गया। उसका मुकुट पगड़ी बीच राह में छोटड़िया गांव में गिर गई। उसकी जो पगड़ी थी वो बीच राह में छोटड़िया नामक गांव में गिर गई। आज भी वह मुकुट उस गांव में सुरक्षित है। इस रातिघाटी युद्ध का कुछ विस्तृत वर्णन बिठूसुजा द्वारा रचे गए छन्दरावजेतसी रो नाम के ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ का उद्धार डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने किया।
हमने इस गद्यांश का अनुवाद किया, लेकिन पेपर में जब आपके गद्यांश आता है तो आपको अनुवाद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें तो प्रश्न आएंगे संस्कृत में, और संस्कृत में ही प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश में से छांट करके लिखना है। उसमें आपको हिंदी अनुवाद कोई नहीं समझाएगा पेपर में, आपको खुद को आना चाहिए। इसलिए आपको इसका हिंदी अनुवाद प्रत्येक को पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अस्य अनुच्छेदस्य समीचीनम शीर्षकम लिखन्तु। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिकम राति घाटी युद्धम। ऐतिहासिकम राति घाटी युद्धम अर्थात ऐतिहासिक राति घाटी युद्ध। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2, राति घाटी युद्धम कयो द्वयो मध्ये अभवत। अर्थात राति घाटी का युद्ध किन दो के मध्य हुआ। तो इसका सही उत्तर है राति घाटी युद्ध हुमायूं इत्यस्य अनुजस्य कामरानस्य बीकानेर नृपस्य जेत्सी महोदयस्य च मध्ये अभवत। राति घाटी का युद्ध हुमायूं के छोटे भाई यानी अनुज कामरान और बीकानेर के राजा जेत्सी के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है इसमें, राति घाटी का युद्ध कुत्र राति घाटी युद्ध कुत्र कदा घटितम। राति घाटी युद्ध कहां और कब घटित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा राति घाटी युद्ध बीकानेरे 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी दिवसे घटितम। अर्थात राति घाटी का युद्ध बीकानेर में 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी के दिन हुआ। अगले क्रम में बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4, छंदराव जेतसीरो इत्यस्य लेखक क वर्तते। अर्थात छंदराव जेतसीरो का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा छंदराव जेतसीरो ग्रंथस्य लेखक बीठू सुजा अस्ति। अर्थात छंदराव जेतसीरो के लेखक बीठू सुजा है। इसी क्रम में बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5, गौरवशालिनी कथा इत्यत्र किं विशेष्य पदम किं च विशेषण पदम इति लिखता है। गौरवशालिनी कथा, इसमें विशेष्य और विशेषण पद बताइए। मैंने आपको कहा था कि पहला जो पद होता है, कुछ शब्दों में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार होता है। जैसे इसमें पूछा है गौरवशालिनी कथा, तो इसमें जो विशेष्य पद है वो है कथा, बाद वाला पद विशेष्य आएगा। और इसमें जो पहला शब्द है गौरवशालिनी, ये होगा विशेषण पदम। तो इसमें आपको अलग अलग उत्तर लिखना है कि विशेष्य पदम कथा और विशेषण पदम गौरवशालिनी। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6, गतः इति पदस्य विलोमार्थकम पदम अनुच्छेदात् अन्विष्य लिखतः। गत शब्द का अर्थ होता है गया हुआ, यानी भूतकाल के अर्थ में होता है, किसी कार्य की समाप्ति के अर्थ में होता है। गत पद का विलोमार्थक पद अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखिए या चुन करके लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा आगतः। आगत के विसर्ग लगेगा। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत में आ उपसर्ग लगा हुआ है और गम धातु से गत है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कत प्रत्यय में एक तय बचता है, तय तातम, तो इसमें बनता है आगत है, आया हुआ। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 7, अंतिम प्रश्न, धाविता है। धाविता मानो होता है दौड़ता हुआ, यानी भागता हुआ, भाग गया।
धावित इत्यस्य पर्यायवाचिनं पदम अनुच्छेदात् अन्वीक्ष्य लिख्यताम्। धावित इस पद का पर्यायवाची पद अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा पलायित, क्योंकि इस पैराग्राफ में एक शब्द आया पलायित। पलायित का अर्थ होता है भाग जाना। इस प्रकार हमने 2 नंबर गद्यांश को किया। अब हम इसका 3 नंबर गद्यांश पढ़ते हैं। 3 नंबर गद्यांश में दे रखा है, अस्ति केरले प्रांते कालडी नाम को ग्राम है, स च पूर्णा पेरियार नदी तीरे वर्तते, जगद्गुरु श्री शंकराचार्य तस्मिन् ग्रामे जन्म अलभत। अस्य पिता शिवगुरु माता आर्यम्बा चास्तां शंकरस्य जन्मन प्रागेव पिता दिवंगतः। मातेव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। यथा कालम् उपनीता स गुरुमुपागच्छत्। जन्मनेव प्रतिभा संपन्नतया असौ कुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधीतवान्। माता तं गृहस्थं कर्तुम् इच्छत्, परन्तु मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकर प्रार्थयत मातः संन्यास मह्यम रोचते तदर्थम अनुमतिं प्रयच्छ इति। माता पुत्रस्य प्रार्थना न स्वीकृतवती। एकदां स्नातुं नदीं गतः शंकर नक्रेण गृहीत उच्चै आक्रोशत। आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरे गता माता पुत्रं नक्रेण गृहीतम् अपश्यत। शंकर मातरम् अवदत्, अम्ब यदि संन्यासं स्वीकर्तुम् अनुमन्यसे तर्हि अहं नक्रात् मुक्तो भविष्यामि इति। चेतसा अनिच्छन्ति अपि विवसा माता, वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति कष्टेन अकथयत्। सद्य नक्रात् मुक्तः शंकर मातुः चरणयोः प्रणामम् अकरोत्। माता च तम् अनुगृहीतवती। मातः तव स्मरणरक्षणे एव तव समीपम् आगमिष्यामि इति प्रतिज्ञाय स गृहात् निर्गच्छत्। देशादेशं पर्यटनं स नर्मदा तटं प्राप्तवान्। तत्र स गोविंद पादाचार्येभ्यः वेदांत विद्याम् अधीतवान्। अनन्तरं स मुख्यानाम् उपनिषदां व्यास प्रणीतानां ब्रह्मसूत्राणां श्रीमद्भगवद्गीताया च भाष्याणि रचितवान्। एतेन संस्कृतस्य महान् उपकारः अजायत। तत् स आसेतु हिमाचलं स्वस्य सिद्धान्तस्य प्रचारम् अकरोत्। मातुः अनन्तकाले च तया स्मृतः शंकर तत्समीपम् आगच्छत्। अद्वैत सिद्धान्तस्य प्रचाराय परिरक्षणाय च श्री शंकर द्वारकायां बदरियां जगन्नाथपुर्या श्रृंगेर्या च चतुर मठान् समस्थापयत। तेषाम् अधिष्ठातारः अद्यापि शंकराचार्या इति कथ्यन्ते। श्री शंकराचार्येण विरचितानि बहूनि स्तोत्रकाव्यानि अपि सन्ति। तेषु च भज गोविंदम इति भजनम अतीव लोकप्रिय अस्ति। हमने दूसरे गद्यांश को भी पढ़ा। अब हम इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी अनुवाद मैंने 2 गद्यांशों का पढ़ाया। आपको गद्यांश परीक्षा में हिंदी अनुवाद करने के लिए नहीं पूछा जाएगा,
आपको प्रश्न छांटने इसमें से, तो मैं आपको प्रश्नों के हिंदी अनुवाद बता दूंगा। पहला है प्रस्तुत है अनुच्छेदस्यम योग्यम शीर्षकम लिखन्तु। प्रस्तुत अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें शीर्षक पूछा है, तो इसमें बार बार गद्यांश में जगत गुरु शंकराचार्य का नाम आया है, तो इसका उत्तर सही होगा जगत गुरु शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 2, शंकराचार्यस्य जन्म कुत्र अभवत्। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा केरलेसु कालडी नाम के ग्रामे, अर्थात केरल में कालडी नामक गांव में। प्रश्न नंबर 3, गृहात् निर्गमन काले शंकर मातु पुरतः किम प्रतिज्ञातवान। घर से निकलते समय शंकर ने मां के सामने क्या प्रतिज्ञा की थी? इसका सही उत्तर होगा माता तव स्मरण रक्षणे एव तव समीपम आगमिष्यामि इति, अर्थात माता हे मां तुम्हारे याद करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इति माने ऐसा या इस प्रकार। अगले क्रम में प्रश्न नंबर 4, शंकर चतुर मठान कुत्र स्थापयत। शंकर ने 4 मठ कहाँ स्थापित किए? तो इसका सही उत्तर होगा द्वारकायाम, बदरियाम, जगन्नाथपुरियाम, श्रृंगेरियाम च स्थापयत। द्वारकापुरी, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में स्थापित किए। इसी क्रम में बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5, एतेन संस्कृतस्य महान उपकारे अजायत इति वाक्ये किम कृत्रिपदम किम च क्रियापदम। एतेन अजायत, इस वाक्य में कर्ता और क्रियापद क्या है? इसका सही उत्तर होगा अपकार। कर्ता तो इसमें उपकार है और क्रिया इसमें अजायत है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, कृत्रि क्रियान्विति अत्र करणीया। यहाँ कृत्रि क्रिया की अन्विति बताइए। इसमें कर्तृपद दे रखे हैं कर्ता, जैसे माता, पिता, अहम, शंकराचार्य, माता पिता, और क्रियापद दे रखे हैं आगमिष्यामि, कथ्यन्ते, आस्ताम, स्वीकृतवती, दिवंगत। कृत्रिपद को क्रियापद से मिलान करना है, अन्विति बतानी है। तो पहला है माता, माता को मिलाओ स्वीकृतवती। पिता, पिता को मिलाओ दिवंगत है। और तीसरा है अहम, अहम को मिलाओ आगमिष्यामि। और उसके बाद चौथा है शंकराचार्य, इसको मिलाओ कथ्यन्ते। और अंतिम है 5वां माता पिता च, इसको मिलाओ आस्ताम। इस प्रकार हमारा 6ठा क्वेश्चन भी पूर्ण हुआ। अगले क्रम में 7वां प्रश्न, अत्र विशेषण विशेष्यान्विति करणीया। यहाँ विशेषण और विशेष्यान्विति करनी है। इसमें कुछ विशेषण दे रखे हैं और कुछ विशेष्य पद दे रखे हैं, तो विशेषण को विशेष्य से मिलान करना है, अन्विति करनी है। तो पहला है लोकप्रियम विरक्तः अनिच्छन्ति स्वस्य। विशेष्य पद में दे रखा है शंकर भजनम माता सिद्धांतस्य। तो लोकप्रियम को मिलाओ भजनम से और विरक्त को मिलाओ शंकर से और अनिच्छन्ति को मिलाओ माता से और स्वस्य को मिलान करो सिद्धांतस्य से। इस प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अगले क्रम में प्रश्न नंबर 8, परिभ्रमण इत्यस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात अन्विष्य लिखन्तु। परिभ्रमण का समानार्थक पद अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखिए। इसका सही उत्तर होगा पर्यटनम, यानी घूमता हुआ या विचरण करता हुआ। प्रश्न नंबर 9, बद्ध इत्यस्य विलोम पदम अनुच्छेदात अन्विष्य लिख्यताम। बद्ध, इसका विलोम पद अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त है। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना। इस प्रकार हमने आज दूसरा और तीसरा गद्यांश के प्रश्नोत्तर किए। आगामी कक्षा में हम चौथे गद्यांश को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।